शिक्षक अभ्यर्थियों की जो मांग है उसी को लेकर हम लोग धरना पे बैठे हैं कि फर्जीवाड़ा बंद हो, जो फर्जी सर्टिफिकेट बहाल हुए उनको बाहर किया जाए। अच्छा, आपको लगता है कि फर्जीवाड़ा हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है, हम लोग तो देख रहे हैं ना, फर्जी सर्टिफिकेट बहाल हुए। हम लोगों ने तो प्रमाण भी दिया है, फर्जी सर्टिफिकेट का प्रमाण भी दिया कि फर्जी सर्टिफिकेट पे लोग बहाल हुए हैं, तो वैसे लोगों को बाहर किया जाए। हम तो सरकार से यही मांग कर रहे हैं। हम लोग तो ये नहीं कर रहे हैं कि भाई सरकार तेजस्वी यादव जी हो चाहे नीतीश कुमार जी, हम लोग तो उनपे नहीं कर रहे हैं कि पैसा लेके आप नौकरी दे, ऐसा तो नहीं कर रहे। हाँ, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में गड़बड़ी हुई है, जिसको लेकर कि हम ये कह रहे हैं कि उसकी जांच होनी चाहिए। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। और मैं अभी पटना के गर्दनी बाग में मौजूद हूं। जैसा कि मैं बता दूं कि कल 2 नवंबर था और 2 नवंबर के दिन जो है कि पटना के गांधी मैदान में जो है कि नियुक्ति पत्र बांटा गया और 1,20,000 लोगों को जो है कि नियुक्ति पत्र दिया गया। अब जो है कि मैं अभी गर्दनी बाग में हूँ और यहाँ पे जैसा कि आप बैनर देख रहे होंगे, बिहार के बीपीएससी शिक्षक भर्ती में बेरोजगार युवा के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना गर्दनी बाग में किया जा रहा है। बिहार के समस्त गरीब, असहाय, मेधावी बेरोजगारों के द्वारा अपने राज्य से एक छोटी पुकार। यहाँ पे लिखा हुआ है, लोक आस्था का महापर्व छठ में हम लोगों को भी खुशी का सौगात दे दीजिए सरकार। और जो है कि ये लोग बिहार सरकार से विनती कर रहे हैं कि सभी नियोजित शिक्षकों आपने अपने पुराने सीट पर समायोजित कर सभी सीटों को जोड़कर दूसरी मेधा सूची जारी कर बिहार के सभी मेधावी बेरोजगार असहाय उत्तीर्ण छात्रों की जिंदगी को संवारा जाए। यहाँ पे एक छोटा सा लिखा हुआ है कि अपने आप ने ही दर्द दिया है, दवा भी आप ही देंगे। यानी कि जो है कि सरकार को कहा जा रहा है, ये लोग देख सकते हैं कि ये जितने भी हैं ये शिक्षक अभ्यर्थी हैं और ये लोग जो है कि अनिश्चितकालीन धरना पे बैठ चुके हैं। और ये लोग की क्या मांगे हैं, क्या कुछ लेकर के बैठे हुए, आइए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है, क्यों आप लोग अनिश्चितकालीन? मेरा नाम विजय कुमार है, मैं वैशाली जिला से हूँ। मैं जो है शिक्षक के लिए मैं पात्रता अंक प्राप्त कर चुका हूँ। जो मैं अपने परिवार का दुख लेकर के आया हूँ, जो है इस शिक्षक में मैं बहाल नहीं हो चुका हूँ। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि जो है जो भी शिक्षक है उनको जो अर्हता प्राप्त किया है उनको जो है शिक्षक में भर्ती किया जाए। जी, क्या नाम है, कहाँ से हैं? विजय कुमार नाम हुआ, मैं वैशाली जिला से हूँ सर। क्यों आप लोग अनिश्चितकालीन धरना पे क्यों? हम लोगों का धरना करने का एक ही मकसद है सर, हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है। हम लोग मानते हैं सरकार ने बहुत लोगों के साथ न्याय किया है। ये महागठबंधन की सरकार, हमारे राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों के साथ अन्याय इस बात का हुआ है। आप जो नियोजित शिक्षक पूर्व से ही अब मतलब जॉब में है, जो सेवा दे रहे हैं, फिर से आप उसको नियुक्ति पत्र बांट दिए। बस हम लोगों का एक ही मांग है, जो भी नियोजित शिक्षक है जिसको आपने फिर से नियुक्ति पत्र दिया है उसको उसके पूर्व के सीट पे समायोजित करके हम लोगों को फ्रेश सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाए, ताकि हम लोगों को भी रोजगार का अवसर मिल सके। क्या नाम है, कहाँ से? सचिन कुमार, मधेपुरा से हूँ। क्यों आप लोग जो है अनिश्चितकालीन? जी, मेरा नाम पवन को, नाम वैशाली जिला से है। मेरा मांग है सरकार से कि जो 1,20,000 का नियुक्ति पत्र मिला है वो औपबंधिक है, कंडीशनल है। उसमें भी बहुत सारा होंगे जो सीटेट फेल, डीएलएड फेल को भी मिला होगा। उसमें मतलब लगभग 30 से 40 हजार नियोजित टीचर है। तो हम लोग को यही मांग है कि नियोजित टीचर अगर हट जाते तो हम लोग 2-4 नंबर से हम लोग को हो जाता, क्योंकि मिनिमम क्वालिफाई से ऊपर जो लड़का है उसको आप लीजिए, हम नहीं कहेंगे कि नीचे वाला लीजिए। तो सरकार से हमारा यही मांग है कि आप जो है जल्द से जल्द सेकंड लिस्ट जारी करवाइए, ताकि जो युवा जो पास मार्क से ऊपर है उसको भला हो सके, उसके घर में भी दीपावली का पटाखा फूटे, छठ पर्व अच्छा से मन सके। सरकार से हमें यही मांग है। धन्यवाद। हाँ, डोमिसाइल देखिए, डोमिसाइल तो हर एक राज्य लागू करती है, क्योंकि उसका कारण है क्योंकि 1 to 5 में पढ़ाने के लिए मातृभाषा का ही प्रयोग होता है। और जो ने स्टेट कहा था उसमें मातृभाषा को पढ़ाना ही चाहिए। आज भोजपुरी मैथिली जो है 1 to 5 में सिर्फ बिहार के बच्चे जानते होंगे, अदर स्टेट वो नहीं जानते होंगे। इसीलिए अगर हम मान लिए हम बिहार के, हम तमिलनाडु में जाकर 1 to 5 में टीचर बन गए, तो क्या हम तमिल वहाँ पढ़ा सकते हैं क्या? तो इसीलिए डोमिसाइल लागू होता है कि आप जो है मातृभाषा में 1 to 5 में बच्चा को पढ़ाना चाहिए। तो डोमिसाइल लागू कीजिए और जो बिहार का 90% से ऊपर बच्चा को दीजिए आप बिहार के, बाद बाकी जो 5% है आप बिहार के मतलब अदर स्टेट को लिए दीजिए। हम पर कोई इतराज नहीं करेंगे, क्योंकि भारत संविधान में लिखा हुआ है कोई भी ऐसे रोजगार से कोई भी राज्य वंचित नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप दीजिए, जो वहाँ का मूल निवासी है उस पर आप मतलब उसको ज्यादा से ज्यादा मिले, और जो सीट बता है थोड़ा बड़ा उसके अदर स्टेट को भी दिया जाए।
ताकि सबको भलाई हो सके। अब नहीं है कि अदर स्टेट को ज्यादा घुसा दिया जाए और बिहार का ही कम मिले, तो ये ठीक बात नहीं है। हमारा देश एक है, हम मानते हैं, लेकिन हर एक राज्य में हर एक भाषा है, हर एक बोली है। वहाँ का संविधान में लिखा हुआ है कि 1 to 5 पढ़ाने के लिए मातृभाषा का ही प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, मातृभाषा में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना चाहिए। तो मातृभाषा में अब हम तमिल जानबे ना करें तो हम क्या पढ़ाएंगे तमिल में जाकर 1 to 5 में। तो सरकार से यही मांग है कि आप डोमिसाइल नीति जल्द से जल्द लागू किया जाए, क्योंकि डोमिसाइल नीति के कारण जो है सो खोलने के कारण बहुत सारा कठिनाई आया हुआ बिहार के युवा को कम से कम रोजगार मिला है। अब देखा जाए तो 30,000, तो मान लीजिए कि 1 लाख में लगभग 30-40 हजार है आपका नियोजित है, तो 80,000 बचा। 80,000 में मान लीजिए 30 से 35 हजार बाहर के दे रहे हैं, तो कितना बच गया? 40,000 बच गया। 40,000 उसमें सीटेड फेल डीएल फेल का भी रिजल्ट है, तो आप कितना दे रहे हैं? 20 से 25-30 हजार दे रहे हैं नौकरी। तो सरकार से यही मांग, जो सीट बचा हुआ है इस पर जल्द से जल्द सेकंड मेरिट जारी किया जाए, हम यही सरकार से मांग करते हैं। क्यों आप लोग अनिश्चितकालीन धरना पे क्यों बैठे? जी सर, हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे इसमें सरकार का 3 बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। सबसे पहली बात, नियोजित शिक्षक को जो इसमें शामिल किया गया है इस रिक्ति में, उसमें 28 से 30 हजार पता चल रहा है कि नियोजित शिक्षक को शामिल किया गया है। और उसके बाद सेकंड बात है, एक ही लड़का का कई सीटों पे चयन हो गया, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों में हो गया, तो उसको फिल्टरिंग करके। उसके बाद तीसरा जो बिंदु है वो ये है कि जो सीटेट फेल है, डीएलएड फेल है, बीएड फेल है, वैसे लड़का का भी चयन हो गया है। तो ये तीनों चीज का फिल्टरिंग करके एक फ्रेश रिजल्ट दिया जाए, रिवाइज रिजल्ट दिया जाए, ताकि जो हम लोग बचे हुए हैं उसका भी सिलेक्शन हो पाए। क्या नाम है? कहाँ? मनीष कुमार, सुपौल डिस्ट्रिक्ट। तो देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी जो है कि ये लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं, और ये लोग जो है कि सरकार से दूसरा लिस्ट जो है कि जारी करने को लेकर के जो है कि धरने पे बैठे हुए। क्यों आप लोग क्यों धरने पे बैठे हुए अनिश्चितकालीन धरना पे? हम लोग सारे स्टूडेंट का एक ही मांग है, जो रिजल्ट दिया गया है टीआरई या बीपीएससी का शिक्षक का, उसमें जो नियोजित टीचर वाले को जो रिजल्ट दिए गए हैं, उनको अपने सीट पे राजकर्मी का दर्जा देकर समायोजित करके हम लोग को बेरोजगार स्टूडेंट को रिजल्ट जारी किया जाए। सरकार से हम लोग तो निश्चितकालीन के लिए धरना पे बैठे हुए हैं। सरकार से ही गुजारिश कि जितना जल्दी हम लोग को मांग सुन लें और हम लोग को मांग पूरा कर दें, कि हम लोग भी छठ पर्व, दिवाली अच्छे तरह से मना सकें। क्या नाम है? मेरा नाम राहुल कुमार हुआ, नालंदा से आया हूँ। तो लगातार जो है कि आप देख सकते हैं। क्यों आप लोग धरना पे क्यों बैठे हुए हैं? देखिए, हम लोगों का धरना पर बैठने का मुख्य मांग एक ही है कि जितना भी नियोजित शिक्षक को इसमें रिजल्ट दिए हैं उनको अपने ही सीट पर नियमित किया जाए, और बाकी फ्रेश बहालियों में बाकी जो बच्चे बचे हैं उनको रिजल्ट दिया जाए। जो सीटेड फेल है उनको हटा करके, जो डीएलएड फेल है उनको हटा करके, ताकि हम गरीब बच्चों का कल्याण हो सके, नौकरी मिल सके। बस यही मेरी मांग है, सरकार से गुजारिश है, विनती है, प्रार्थना है। कहाँ से आए हैं? क्या मधुबनी से आए हैं, मेरा नाम विजय कुमार हुआ। कब तक आप लोग ऐसे धरना पे रहिएगा? जब तक हम लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक हम लोग धरना पर ही रहेंगे। और हम लोगों का मांग यही है सर कि नियोजित शिक्षक है उनको राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाए, लेकिन हम लोगों को जो सीटें बच गई है उस पर हम लोगों को मौका दिया जाए, क्योंकि सीटें खाली रह जा रही है। इस तरह से जो है ना, बहुत सारा बिहार के युवाओं को जो है ना भविष्य बर्बाद हो जाएगा। हम लोग क्वालिफाइड है और मांग यही है कि सर नियोजित तो ऑलरेडी टीचर हैं, उनको अपने ही जगह पे राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाए, और फ्रेश जो कैंडिडेट क्वालिफाई है हम लोग को मौका मिले सर। यही निवेदन है सर सरकार से। मेरा नाम किशोर कुमार है, मैं यहीं का निवासी हूँ, पटना ही का। क्या कहना? मैं यही कहना चाहता हूं कि नियोजित वाला को अपना ही सीट पर रखा जाए। जो 28,400 है उस पर फ्रेश करंट से सेकंड मेरिट लिस्ट दिया जाए। मैं जहानाबाद से आया हूं और सीटेट पास हूं। यही चाहता हूं कि सेकंड लिस्ट आना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि लगातार जो है कि ये लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं। और तो सर सिर्फ एक ही मांग है कि नियोजित को अपने सीट पे समायोजित करके, और जो सीट बच जा रही है उस पर फ्रेश कैंडिडेट को बहाल किया जाए, क्योंकि ये जो आई हुई थी जो फ्रेश कैंडिडेट के लिए ही ये बहाली आई हुई थी, लेकिन उस पर पुनः रोजगार को फिर से रोजगार दिया गया। हम लोग सिर्फ सरकार से एक ही बात गुजारिश है कि नियोजित जो है ऑलरेडी पहले से जॉब में है, उसको अपनी ही सीट पर राजकर्मी बना दिया जाए, और जो सीट रिक्ति बचती है उस पर फ्रेश बहाल किया जाए। बस एक ही मांग। तो देख सकते हैं लगातार जो है कि यहाँ पे लोग भी जो है कि उतरे हुए हैं। आइए हम छात्र नेता दिलीप जी से बात करेंगे। दिलीप जी,
त्योहार का समय चल रहा है और आप लोग जो है कि अनिश्चितकालीन धरना पे बैठ गए हैं। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों की जो मांग है उसी को लेकर हम लोग धरना पे बैठे हैं कि फर्जीवाड़ा बंद हो, जो फर्जी सर्टिफिकेट बहाल हुए उनको बाहर किया जाए। अच्छा, आपको लगता है कि फर्जीवाड़ा हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है, हम लोग तो देख रहे हैं ना, फर्जी सर्टिफिकेट बहाल हुए। हम लोगों ने तो प्रमाण भी दिया है, फर्जी सर्टिफिकेट का प्रमाण भी दिया कि फर्जी सर्टिफिकेट पे लोग बहाल हुए हैं। तो वैसे लोगों को बाहर किया जाए। हम तो सरकार से यही मांग कर रहे हैं। हम लोग तो ये नहीं कर रहे हैं कि भाई सरकार तेजस्वी यादव जी हो चाहे नीतीश कुमार जी, हम लोग तो उन पे नहीं कर रहे हैं कि पैसा लेके आप नौकरी दे, ऐसा तो नहीं कर रहे। हाँ, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में गड़बड़ी हुई है, जिसको लेकर कि हम ये कह रहे हैं कि उसकी जांच होनी चाहिए। कब तक आप लोग ऐसे अनिश्चितकालीन? ये अनिश्चितकालीन है, अभ्यर्थी बचे हुए अनिश्चितकालीन पे हम लोग उनका साथ दे रहे हैं। जब तक सरकार नहीं मान लेती है बात, तब तक अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। तो आपने सुना कि ये दिलीप कुमार जी थे और इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं पूरा करती है तब तक जो है कि अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। क्या कुछ मांगे हैं सरकार से? सर, सरकार से मांगे हैं ना कि जो नियोजित शिक्षक है उनको हटाकर उनको अपने सीट पर किया जाए और हम लोग के लिए सीट जो खाली है उस पर हम लोग का नियोजन किया जाए। इसे सरकार बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बड़ा आभार है कि हम लोग को रोजगार दिया है। कुछ बच्चे जो मतलब पीछे रह गए हैं उनको भी मौका दिया जाए, उनको भी मतलब आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाए। बस यही हमारा मांग है सरकार से। और सरकार से मैं गुजारिश करता हूँ नीतीश सरकार से, अतुल प्रसाद जी से हाथ जोड़ करके कि जो नियोजित शिक्षक है उनको अपने सीट पे किया जाए। और उर्दू के भी ऐसे शिक्षक उर्दू के भी हैं जिनको जो कि नियोजित शिक्षक हैं जो कि हमारे सीट पर आ चुके हैं, उनको वहां से हटा करके वो अपने सीट पर किया जाए, हमारा सीट खाली किया जाए और हमको उसमें समायोजन किया जाए। इसके अलावा 12,000 सीट जो है उर्दू सब्जेक्ट का खाली है। और तो देखिए, और भी महिलाएं लोग भी आई हुई हैं, महिलाओं लोग से बात करेंगे। क्यों मैम आप लोग अनिश्चितकालीन धरना पे क्यों बैठे हैं? सर, मेरा ये इसीलिए हम लोग धरना पे बैठे हैं क्योंकि सरकार से हमारी यही विनती है कि सरकार नियोजित जो शिक्षक है उनको अपने सीट पे समायोजित करे और जितने भी सीट बची है वहाँ पे जो नए बेरोजगार युवाओं हैं उनको दे। कब तक ऐसे आप लोग धरना पे बैठे हैं? जब तक सरकार मान नहीं जाते तब तक तो बैठना ही पड़ेगा ना। कल 1,20,000 लोगों को नियुक्ति पत्र मिला और आज आप लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए। सर, इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, सॉरी। आप कहीं क्या नाम है, कहाँ से आए? जी, मेरा नाम अनन्या कुमारी है, मैं सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। तो आपने सुना कि ये जितने भी हैं ये शिक्षक अभ्यर्थी हैं और ये लोग जो है कि बीपीएससी के द्वारा जो है कि ये लोग एग्जाम दिए थे, लेकिन इन लोगों का कहना है कि कुछ ना कुछ तो जो है कि हम लोगों का, यानी कि जो नियोजित शिक्षक है उनको जो है कि राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाए और हम लोग का सेकंड लिस्ट जारी करके जो है कि हम लोगों को भी किया जाए। आप लोगों ने सुना, आमतौर पे जो है कि इन लोगों का कहना यही है। अब क्या कुछ कहा आप लोगों ने सुना। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।